छोटे एक्सरसाइज 1.2 का बनाएंगे क्वेश्चन। नाइन्थ क्लास का हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन छोटे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ये पहला जो क्वेश्चन है छोटे, पहला, ठीक है, ये सब सत्य और असत्य का क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्य या असत्य। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा। प्रत्येक संख्या पूछे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक है या नहीं है, ये सत्य और असत्य में बताना है। ठीक है, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है। तो जितने भी अपरिमेय संख्या होता है छोटा, अपरिमेय संख्या का मतलब है कि p/q के रूप में, जिसे आप लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात जान जाइए, जितनी भी संख्याएं होती है, ठीक है, 1.1/2 हो, -1/3 हो, 0 हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, वो भले पूर्ण रूप से कटे या ना कटे, वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ठीक है, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ठीक है, ये सब के सब जो होते हैं एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती है छोटका, सब के सब वास्तविक संख्या होती है। आवाज़ जा रहा है ना? ठीक है, तो ये आंसर लिखिएगा छोटे। उत्तर इसका लिख लीजिए, सत्य में उत्तर होगा, क्योंकि लिखिए, क्योंकि छोटे परिमेय, क्योंकि परिमेय, और यहाँ पर संख्या लगा सकते हैं छोटे का, यहाँ पर संख्या लगाना है, लगा लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख लीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, चाहे का लिखिए, का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाता है, कहलाती है। ठीक है, छोटका ये क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया तो बोलिएगा आप लोग। ठीक है, आवाज़ जा रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन छोटे है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, और जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये हमसे सवाल किया हुआ है। ठीक है, देखिए छोटे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। हम क्वेश्चन छोटे लिखते कि आंसर बताएं आप लोग का। संख्या रेखा का प्रत्येक, संख्या रेखा, ये क्वेश्चन है छोटका, क्वेश्चन लिखने में देर होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। हम आंसर बता रहे हैं छोटका। ठीक है, उत्तर यानी आंसर इसका बना रहे हैं। ये असत्य होगा। काहे असत्य होगा, इसका रीज़न जानिए आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, असत्य होगा क्योंकि ये हमसे पूछा है, प्रत्येक का पूछा है, प्रत्येक बिंदु पर √m का पूछा है। मान के चलो एग्जाम छोटका है छोटे, असत्य है क्योंकि लिखिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर √2 है, और मान लीजिए √2 भी है यहाँ पर, तो इसके बीच में, इन दोनों के सबके बीच में, ठीक है, अनंत, ठीक है, अनंत क्या हो जाएगा, क्या पूछा था पर में, प्रकृत संख्या रेखा पर इस अनंत संख्याएं हो सकती हैं, इनके बीच अनंत संख्या निकाल सकते हैं हम लोग, अनंत संख्या है। ठीक है, तो ये हमसे सवाल किया था, सवाल तो लिखे नहीं है आप लोग का। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा, तो इसे संख्या रेखा पर छोटका हम लोग पहले लिख लीजिए, क्योंकि √m की संख्या, क्योंकि √2 और
3 के बीच अनंत संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए √4 है, √3 है, √2 है, इस सब संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर है छोटका। ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि √m के ही रूप में रहेगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है उसका कि वर्गे वाला जो रहेगा, वर्गमूल जो आप लोग ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन में भी बोला है √m के रूप का, कोई ज़रूरी है कि √m के रूप में रहेगा। हम तो 3 को भी 4 को भी तो प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी को भी प्रदर्शित करते। एक बार और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि √m के रूप में बोला है, तो √m के रूप में √3 भी होता है, √4 होगा, √7 होगा, √8 होगा। ये कह रहे कि संख्या रेखा प्रतीक कोई ज़रूरी नहीं है कि सब संख्या रेखा पर ऐसा के रूप का होगा, ऐसा के रूप का होगा, √m के रूप का होगा। ठीक है, ये तो 4 भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है। 4 यदि रहेगा तो 2 में टूट जाएगा, 2 2 4। ठीक है, तो 2 को भी तो प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, इसलिए यह असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि √2 और √3 के बीच में बहुत सारे संख्या हो सकती है छोटे, जो कि √m के रूप का नहीं होता है। ये √m के रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा कुछ ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी का रूप का है, जहाँ एक प्रकृत संख्या होती है। ठीक है, इतना ही। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिख दे क्या, क्यों ज़रूरी नहीं है कि √m या वर्गमूल के रूप में हो, वर्गमूल के रूप में हो, वर्गमूल के रूप में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तीसरा नंबर कह रहा है छोटा का कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। लिखिए, तीसरा का आंसर छोटे लिखवाते हैं। प्रत्येक क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में छोटका परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। जब दोनों आ ही जाएगा तो ये तो असत्य हो जाएगा। हम तो लिखवाए हैं ऊपर पहला ही क्वेश्चन में। ठीक है, कि जो वास्तविक जो संख्या होती है परिमेय को, ठीक है, परिमेय को अपरिमेय को, ठीक है, अपरिमेय को मिलाने से ही क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। परिमेय का मतलब 2/3, 3/4, 4/7, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब √3 वाला हो गया, √7 वाला हो गया, जिसे आप लोग नहीं तोड़ पाते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो इन दोनों का मिलाने से छोड़कर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। और ये सवाल हमसे फिर से यही वाला किया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग दीजिए कि असत्य, क्योंकि क्या पूछा था, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय, यहाँ पर लिखवाए हैं परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन रहा 1.2 का, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा क्वेश्चन इसमें नहीं है छोटका। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, थोड़ा 2 भी देख लिया जाए। ये सब उतार लीजिएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं।
धीरे धीरे सब पढ़ा देंगे छोटे। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है छोटे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का छोटा आंसर कैसे बनाएंगे देखिए। सभी बोला है ना, सभी धनात्मक पूर्णांक, हाँ सभी धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो लिखिए कि सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं छोटे, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या पूछा है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। वर्गमूल जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे छोटका, जो पूर्णांक के वर्गमूल, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय होगा, वो परिमेय भी हो सकता है। जैसे √4, जैसे छोटका √4 का 2 होगा, दिख रहा होगा नहीं। उसी तरह से छोटका √16 जो होगा उसका तो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, 4 × 4 = 4, पेयर निकलता है, जोड़ा निकलता है। यहाँ पर जोड़ा छुपा रहता है 2 छोटे, ठीक है। तो 4 × 4 जैसे ही किया 16 का तो 4 निकल जाएगा। यही न पूछा है क्वेश्चन में कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखा तो छोटका है, परिमेय निकला कि नहीं निकला, हैं परिमेय निकला कि नहीं निकला, तो असत्य है। और पूछा है कि उदाहरण से बताइए, तो लिख देना छोटका 4 का छोटका 2 भी लिख सकता है। और भी एग्जाम्पल छोटे देना है तो 16 का दे देना एग्जाम्पल, 4 × 16। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। यह सवाल किया था छोटे कि धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो होंगे छोटे अपरिमेय संख्या का, कैसे अपरिमेय होगा, परिमेय भी तो निकला। √4, 4 का 2 आया, ये जो कि परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्वेश्चन जो होगा जो पूछा है, ठीक है, वो नहीं होगा आंसर। इसका मैंने कहने का मतलब है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो लिख देंगे नहीं में उत्तर लिखेंगे, ठीक है। कितना था, थर्ड, तीसरा देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है छोटका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है छोटे कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसे कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे छोटे, थोड़ा देख लो, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं ना तो नीचे फिर लिखने में दिक्कत हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा, ठीक है। एक संख्या रेखा प्रदर्शित करना है छोटे, इसलिए यहाँ पर एक ले लीजिएगा, कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। 0 तो यहाँ पर A ले लीजिए, यहाँ पर B ले लीजिए, ठीक है। और 0 से A को और A से B का डिस्टेंस जो होगा छोटका, दूरी जो होगा वो अपने मन से मानना है। ध्यान में रहे, अपने मन से मानना है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तुमको मन, आप लोग को मन करेगा कि यहाँ पर B ले तो B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपने मन से छोटका 2 इकाई ले लेंगे, यहाँ पर 1 इकाई ले लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है 2 यहाँ भी ले सकते हैं, 1 यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, ये मत करिएगा। यहाँ पर लिखिएगा, बनाइएगा छोटे, माना कि O से A की दूरी 2 इकाई माना, ठीक है। और A से B की छोटका दूरी हम मान लिए 1 इकाई, ठीक है, ये भी माने। यहाँ छोटे बात समझ में आ रहा होगा, इकाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटका तो पूछना सवाल, ठीक है। और देखो ये लंब खींचे हैं छोटे, वो ए मेरा क्या है, ए बी क्या है, ए बी ओ ए पर लंब खींचा है, ए बी ओ ए पर, यहाँ पर लिख लीजिए ओ ए बी है छोटे, ए बी ओ ए पर एक लंब है और इसका दूरी हो गया 1 इकाई। तो देखिए छोटे, ओ से ए की 2 इकाई हो गया और ए बी का हो गया छोटे 1 इकाई, ठीक है। और ओ से बी की दूरी ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखिएगा छोटका पाई
पाइथागोरस परिमेय से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना छोटे, तो ऐसा ही बनाइएगा आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय से छोटा बनाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय लिख दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर कहेगा कि ओ बी इक्वल टू, यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर छोटे इक्वल प्लस ए बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगा। छोटका ओ से बी का डिस्टेंस तुम लोग को निकालना है तो निकाल लीजिए। ओ से ए की दूरी 2 दिया है छोटे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिएगा। ए बी की दूरी 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा छोटे। 2 का स्क्वायर छोटका होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर यानी वर्ग कीजिएगा। ठीक है, तो आपका 1 आएगा, 4 1 छोटे 5 होगा। इसका ओ से बी ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट होगा। इस तरह से ओ बी इक्वल टू √5 हुआ। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है तो पूछिए। अब इसको हम लोग के देखिए एक और बात है को ओ को छोटका केंद्र मान लेना है। ठीक है, ओ को केंद्र मानना है। यहाँ पर जो ओ है छोटे उसको केंद्र मान लेना है। केंद्र मानकर उतना ही त्रिज्या का संख्या रेखा पर एक चाप लगा दीजिएगा और सी पर कट जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा छोटका कि जितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ये √5 आएगा। ठीक है, इस फिगर को यहाँ पर लिखिएगा सबसे बढ़िया। और यहाँ से जो छोटका चाप खींच लीजिएगा। ठीक है, जो प्रकार है आप लोग का यहाँ से कीजिएगा, ऐसे ऐसे लाइएगा। ठीक है, यहाँ पर रखिएगा और इसको यहाँ से डालिएगा तो √5 इधर आएगा कहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो संख्या रेखा पर हम दिखा दिए। अब कुछ करना नहीं है, इस प्रकार से खाली डिस्टेंस दिखाना है। यहाँ पर सी बिंदु देना, ए बी है तो यहाँ पर सी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही। ठीक है।